जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। राजेश वशिष्ठ, माँ बगलामुखी मंदिर से। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और काम आने वाली बात आज आपके आगे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं जो है माँ बगलामुखी मंदिर में हूँ। देखिए, और मैंने पूजा करके उठा और मैंने वाइट डाल रखी है, ये टी शर्ट। बहुत से जो विद्वान हैं हमारे, पंडित, ज्योतिषी, सवाल उठाएंगे, भाई माँ बगलामुखी की साधना कर रहा है और वाइट डाल रखा है। सवाल उठाओगे ना, उचित भी है उठाना। बिल्कुल उचित है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको डाला था कि जब मैं साधना में होता हूँ या साधना करता हूँ तो मेरी आंखें ये लाल हो जाती हैं। देखिए, ये थोड़ा सा ऑफ करके एक तो ये बात बताऊंगा आपको। अब मतलब कोई काली का पुजारी है तो क्या वो काले कपड़े डाल लेगा? देखो, जो साधक, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जो जिस देवी देवता की साधना करता है उसमें दो चीजें आती हैं मेन। नंबर एक, इसकी बाद में बताऊंगा इसका, कि मैं बगलामुखी की साधना कर रहा हूं और वाइट डाल रखा है। उससे पहले कोई भी व्यक्ति जिस किसी देवी या देवता की साधना करता है उसमें जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका तप बढ़ेगा, वैसे वैसे उस देवी देवता की आदतें, उनका खान पीन, उनको क्या पसंद है, वो उस साधक के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, निश्चित रूप से। अब जैसे मैं माँ बगलामुखी की साधना करता हूँ और सबको पता है, जो साधक नहीं है उन्हें भी पता है कि जब देवी को गुस्सा आ जाता है तो फिर पटक के मारती है। हर ब्राह्मण जो पूजा पाठ वाले हैं माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप नहीं करते। बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो माँ पटका के मारेगी। क्योंकि माँ जो है सबसे पहले तो शत्रु नाशक है। राजनीति वाले लोग जो गुप्त शत्रु, शत्रु भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आमने सामने की लड़ाई, उससे तो हम अलर्ट रह जाते हैं, पता है सामने दुश्मन खड़ा है, उससे हमने अलर्ट होना है। और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु आपके साथ चाय पिएंगे, खाना खाएंगे और आपकी जड़ें काटेंगे। तो जो माँ बगलामुखी है ऐसे शत्रुओं को नाश करती है, गुप्त शत्रुओं का।
जो माँ बगलामुखी के उपासक हैं, अगर उनके बारे में कोई दिल में भी सोचे कि इसका नुकसान पहुंचाना है तो उनका खुद का पहले नुकसान हो जाएगा। तो जो हनुमान जी के पुजारी हैं उनमें वैसी आदतें आएंगी और कुछ ना कुछ शक्ल पे भी इफेक्ट आता है। अब जैसे मेरी आंखें आप लाल देखते हो, हर मोस्टली लाल देखते हो। जब भी मैं पूजा से उठता हूँ, साधना से उठता हूँ, तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जिस कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आदमी, चाहे वो साधक है चाहे वो साधक नहीं है, वो देवताओं के गुण, देवियों के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। एक बात और दिमाग में थी, क्योंकि मैं लिख के या किताब देख के तो बोलता नहीं हूं, आप सबको पता है। याद करता हूं कौन सी बात थी। चलो यहां तक आ गया, जब याद आएगी अगली वीडियो में बनाऊंगा। परंतु दूसरी बात है वाइट कपड़े की। अब मैंने वाइट क्यों डाल रखा है? हमारे शरीर से ओरा निकलती है, ऊर्जा। ऊर्जा एंड ओरा, एक कलर निकलता है हमारे शरीर के चारों तरफ से। जो देवी देवता की, जिस भी देवी देवता की, अब मुझे याद आ गया, मैं पहले वो सब्जेक्ट बोल देता हूं, फिर ये बात करते हैं वाइट वाली। अगर कोई व्यक्ति शमशान पूजा करता है तो उसके शरीर से मुर्दों की, जैसे शमशान घाट के अंदर जो हम मुर्दा जलाते हैं और उसकी जो सुगंध लगाओ दुर्गंध लगाओ, वैसे आना शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति शमशान घाट की पूजा करता है तांत्रिक रूप में, जो व्यक्ति पिंड दान करवाता है, जो पंडित, मरे हुओं के पिंड दान कराता है, चाहे वो गया जी कराता हो चाहे वो कहीं भी कराता हो, उनको बड़े ध्यान से देखना आप। उनके एक चेहरे पे अजीब सी बात होगी, अजीब से लगेंगे वो। और वो कभी भी फलते नहीं है। फूल मतलब फूलना कहते हैं तरक्की करना। आप किसी भी जो पिंडदान व्यक्ति कराता है, मरे हुओं का जो पिंडदान कराता है, दान लेता है, उसके पास कभी पैसा नहीं टिकेगा। ये लॉजिक इसलिए समझा रहा हूं कि जो मैंने पहले आपको बोला कि जैसे जैसे देवी देवता की पूजा करता है वैसे उसकी आदतें हो जाती हैं, वैसे उसके चेहरे पे फर्क पड़ता है, वैसे उसका खाना। नॉर्मली ले लो आप, जो डकौत होते हैं, डकौत शनि देव जी का जो दान लेते हैं, आप उनको ध्यान से देखना। उनके ऊपर, उनके चेहरे पे पूरा शनि का प्रभाव रहेगा। जो असली डकौत है 90% उनका जो रंग है ब्लैक में मिलेगा, काले में मिलेगा। और अब आगे वापिस बात वही वाइट वाली। तो जो जिस देवी देवता की पूजा करता है या साधक है,
और जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शरीर के अंदर से वो वेव्स निकलेंगी। वो आपको नहीं दिखेंगी, वो साधक को दिखेंगी। वो कपड़ा डाले, वाइट डाले, पीला डाले, हरा डाले, उसके शरीर से उस देवी देवता के हिसाब से, जैसे मान लो मैं माँ बगलामुखी का साधक हूँ, मैं अपनी माँ मानता हूँ। माँ इसका भी कारण बताऊंगा माँ क्यों मानता हूँ, और आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जो लोग समाज को भटका रहे हैं मैं उनके विरुद्ध चल रहा हूँ, भले ही व्यू चाहे 50 आए मेरे वीडियो में, क्योंकि कलयुग है। तो जो जितना झूठ बोलेगा उतना फलेगा फूलेगा, परंतु राजेश वशिष्ठ झूठ नहीं बोलता। तो उस कलर का उसके शरीर से उसका वो कलर निकलेगा। अब चाहे वो व्हाइट डाले चाहे वो ब्लैक डाले, माँ काली का पुजारी है, चाहे वो काला डाले चाहे वो पीला डाले चाहे वो हरा डाले, उसके शरीर के चारों तरफ से जो वेव्स हैं, जो रंग है, अपने आप ऑटोमेटिक निकलेगा। उसको बाहरी कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ये कन्फर्म है, ये मतलब ये कभी भी मत, हाँ अगर हो सके तो जब आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, फिर आप उस देवी देवता के अनुरूप जो उसको उसके कपड़े पसंद हैं या जो प्रसाद रूपी, फिर वो रखो, वो भी जरूरी है। अभी मंत्र जाप करना है तो आप किसी भी उसमें कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आप किसी मान लो माँ बगलामुखी मंदिर में गए और आपके पास येलो कपड़े नहीं हैं तो फिर आप पाठ करना ही छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस भ्रम में भी मत पड़ना। आपके दिल के अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, मंत्र जाप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके शरीर से उसी रंग की ओरा निकलेगी। एक टॉपिक और भी था, परंतु फिर अभी बाद में, अभी देखते भी नहीं है फिर आप लोग। और जो व्यक्ति यूट्यूब पे, टीवी चैनल पे आपको डराता है कि अब ये ग्रह गोचर कर गया और ये राशि वाले जो है नुकसान उठाएंगे, चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया वो 4 राशि वाले नुकसान उठाएंगे, मान ली उनकी बात आज माता के दरबार में, क्योंकि हर बार बोलूंगा तो बेचारे गुस्सा मानेंगे। मान ली, फिर उनसे आप पूछते हैं कि उपाय क्या करना है। इसका उपाय तो फिर वो आपको कहेंगे कि मंत्र का जाप करवाओ। तो गोचर चाहे जो आए, आगे आए पीछे आए, गुरु वक्री जाए ना जाए, शनि जहां मर्जी बैठे, अगर तुम पहले ही जाप करना शुरू कर दो रोज इष्ट देवता को, तो फिर आपको ग्रह नुकसान पहुंचाएंगे। छोटी सी बात है। तो आपको कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाएगा जहां कुंडली खत्म होती है, मतलब
उसका जो फलादेश ज्योतिषी बोल के, मेरे जैसे ज्योतिषी खास तौर पे, कि आपका फलाना खराब है, आप राहु का जाप कराओ या उसका कराओ। आप अपने इष्ट देवता का पहले ही जाप करना शुरू कर दो। कोई ग्रह चाहे इधर भागता रहे उधर भागता रहे, सूर्य ग्रहण किस राशि पे नुकसान पहुंचाएगा, आप अपने इष्ट देवता को मजबूत करो। आपका इष्ट देवता मजबूत है तो आपको कौन सा ग्रह तंग करेगा? मुझे तो नहीं आता समझ कि कौन सा ग्रह तंग करेगा। अगर आपका इष्ट देवता मजबूत है, जिसकी आप साधना करते हो, वो आपका मजबूत है, डेली आप जोत धूप बत्ती करते हो, फिर ना तो शनिदेव जी आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना राहु देव जी, ना 4 राशि वाले या 6 राशि गोचर चेंज हो गया तो 4 राशियों वालों को नुकसान होगा। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। टोटली लोगों को भ्रम में डालना, अंधविश्वास समाज के अंदर फैलाना। अब बहुत बड़ा बड़ा लिखोगे, ये 4 राशि वाले बनेंगे करोड़पति, तिजोरी खोल के रखना, चोर ले जाएंगे, खोल के रखोगे तो। ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत पड़ो। पहले भी बता चुका हूं कि एक कुंडली पे, जैसे मान लो मेरी कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है मेरी, और धनु लगन की कितनी कुंडली होंगी? 140 करोड़ लोगों में। अब धनु लगन की कुंडली के हिसाब से अब राहु चल रहा है मीन राशि में, मतलब 4 नंबर भाव पे राहु चल रहा है। अब किसी की धनु लगन है, अब मेरा कुंडली में भी राहु है 4th में, अपनी बता रहा हूं, किसी और की नहीं बता रहा हूं, और राहु पे राहु आ गया, गोचर में भी राहु आ गया, ट्रांजिस्ट में जिसको कहते हैं। अब किसी और का धनु लगन है, और जब वो पैदा हुआ था उस टाइम हो सकता है उसके लगन में राहु बैठा हो, और फिर आ गया इधर मीन राशि में, किसी का दूसरे में जन्म के हिसाब से बैठा हो। ये सब बकवास है। फिर बात तो मैंने देवी देवताओं पे स्टार्ट करी थी, परंतु आ गया, इस पर आ गया तो आ गया। अब दूसरी वीडियो क्या बनाएं, बार बार आप लोग भी नहीं देखोगे। अब राहु मान लीजिए आपका 6, 8, 12 में बैठा है, नुकसान वाले उसमें बैठा है, परंतु राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो संबंध है अच्छे भावों से है, फिर उसका नक्षत्र का फिर उपनक्षत्र वो भी अच्छे भावों से संबंध रखता है, फिर आपको राहु का नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। एक गाड़ी है, उसके टायर, मैं मानता हूं कि एक ग्रह वो एक गाड़ी है, और उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र, लोड सब लोड, वो है टायर। अगर गाड़ी जितनी भी पुरानी है, मतलब ग्रह कहीं भी बैठा है, 6, 8, 12 में भी बैठा है, परंतु जो उसके टायर हैं वो बिल्कुल नए साफ है, उसका इंजन बिल्कुल ठीक है, तो वो गाड़ी चलेगी। अब आने वाले टाइम में कह रहे हैं जी अभी गुरु राशि परिवर्तन करेगा, कर ले,
क्या होने वाला है? अगर उसके टायर ठीक हैं गुरु जी के, बृहस्पति के, तो वो रुकने वाला नहीं है, चलेगा। कहने की बात लास्ट में आता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल 20 मिनट की वीडियो होगी, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा पता नहीं, परंतु हमने बोल दिया। कहने की बात, हाथ जोड़कर मां बगलामुखी के चरणों में बैठकर ये बोल रहा हूं कि आप अपने इष्ट देवता की डेली ईमानदारी से पूजा करो। गोचर में किधर का उधर जितनी मर्जी हलचल हो जाए, आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक ज्योतिषी कह रहा है, जबकि मैं भी फीस लेता हूं कुंडली देखने की। ये नहीं है कि मैं फ्री सेवा करता हूं, फ्री सेवा नहीं करता हूं मैं, फ्री सेवा नहीं करता हूं, परंतु मैं ये कहता हूं आपको कि इन लोगों से बचो जो आपको डराते हैं। इन लोगों से बचो। फिर लास्ट में ये कहता हूं, आप अपने देवी देवताओं को जितना उसका मंत्र जाप करो, उसके अनुरूप आप कपड़े डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, वहम में मत पड़ो। भाव, अभी कई वीडियो में मैं देखता हूँ ये प्रसाद रखो वो प्रसाद रखो, जिस बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं है वो 36 भोग कैसे लगाएगा? वो खुद रोटी का भूखा है। और ये सोच के आप पूजा ना करो, पाठ ना करो, वो सब बेकार है, वो खुद अपना नुकसान करो। एक टाइम था, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा था, मेरे पास शायद पैसे नहीं थे उस टाइम, और मैं किसी के पास चला गया, बहुत बड़े महात्मा के पास, अंतर्यामी महात्मा के पास। तो वहां मैंने जाके देखा, बहुत बड़ी बड़ी टोकरियां फ्रूट की, कोई फ्रूट की टोकरी लेके जा रहा है, उनके चरणों पे रख रहा है, और कोई ड्राई फ्रूट, कोई पैसों की गट्ठी। ये हो गए होंगे 20 साल पहले, 20 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं पुलिस में था, तो राजस्थान की बात आई है, और मेरे हाथ में एक छोटा सा प्रसाद का लिफाफा, कोई होगा, उस टाइम तनख्वाहें भी बहुत कम थी, 20 साल पहले, तो होगा कोई 11 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इतनी औकात नहीं थी मेरी। 11 रुपए का प्रसाद होगा, मैं कोने पे खड़ा मैं। अब ये लोग जो हैं, अब ये इतना फ्रूट चढ़ा रहे हैं, ड्राई फ्रूट, कपड़े, क्या क्या, फूलों की माला बहुत बड़ी बड़ी, और मेरे पास एक छोटा सा शायद 50 का है, 11 रुपए के 50 से लेके। मैं अंदर से बहुत दुखी, क्या करूं। इस जो सन्यासी उसने मुझे उठाई इधर, मैंने उसके पैर छुए, बोला मेरे से, वो कह रहा है भक्ति जो है भाव से होती है, पैसों से नहीं होती। ये जो गिफ्ट देख के तू घबरा रहा है ना, जो तेरे अंदर भाव है ना, वो इनके अंदर नहीं है। उसने मुझे आशीर्वाद दिया इस बात का कि भाव, तो भाव होना चाहिए। भगवान को आप भाव से एक फूल भी भेंट कर दोगे ना, वो भी उसे स्वीकार है। परंतु कहीं आप बड़ी बड़ी टोकरियां लेके भगवान के आगे भी जाते हो ना, और फिर साइड में देखते हो, भाई देखो मेरे हाथ में तो कितनी बड़ी टोकरी है,
और वो देख ऐसे बैठा है, तो भगवान उसको चुनेगा, आपको नहीं चुनेगा। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं आपसे। वीडियो लंबी चलेगी, जो देखेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं देखेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ऐसी और भी थी, याद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में अभी भी आई थी, परंतु क्या है कि अभी बुढ़ापा आ गया है तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तो महापुरुषों के अब कहीं भी जाओ महापुरुषों के पास, तो या किसी मंदिर में, तो श्रद्धा से जाओ। हाँ, एक बात और बताता हूं आपको, मंदिरों में वीआईपी दर्शन, मैं किसी भगवे कपड़े वाले के साथ, वो भगवे कपड़े वाला बोला कि मैंने आज तक सलासर नहीं देखा। मैंने कहा कमाल है यार, तू इतना बड़ा सन्यासी है, अभी 3 साल पहले की बात है, इतने इतने मंत्रियों के साथ तेरी फोटो में, यार तूने सलासर नहीं देखा? बोला नहीं देखा। मैं कहा चल बैठो जी महाराज गाड़ी पे। महाराज जी गाड़ी पे बैठ गए, तो वहाँ उन्होंने जुगाड़ बिड़ाया और सलासर में हो गए वीआईपी दर्शन। मतलब लाइनें लगी थी, परंतु हम वहाँ के जो है पंडित और सिक्योरिटी वाले हमें ले गए और सीधा सलासर जी महाराज के जो है हनुमान जी की फोटो, बालाजी की, वहाँ बिठा दिया, पूजा करा दी। मेरे दिल में क्या आया, अपनी बात बताता हूँ, 3 साल पहले की बात। मेरे दिल में आया मैं तो बहुत वीआईपी हूँ, ये तो लाइन में खड़े वैसे ही हैं। घमंड, मेरे हो गए वीआईपी दर्शन, मैं तो बहुत बड़ा आदमी। निकला मंदिर से, प्रसाद प्रसूद माला मुला, तो जो वीआईपी दर्शन करते हैं तो जो अच्छे लोग जो वहाँ के हैं वो चढ़ाते हैं माला, ये वो लटन पटन ना हुई। सन्यासी जी चले गए कमरे में, मैं भी चला गया उनके साथ। मेरा मन नहीं माना, आत्मा नहीं मानी मेरी। उनके लाइन में लग के खड़े होंगे श्रद्धा से। बोले सन्यासी जी भाई अब तो दर्शन हो गए, अब तो 6 घंटे लाइन में खड़ेगा। मैं कहा मेरे को आया घमंड, किस चीज़ का, कि मैं वीआईपी हूँ और भगवान के अंदर, भगवान के दरबार में घमंड नहीं चलता। हाँ, अगर उस टाइम मेरे दिमाग में ना आता कि मैं वीआईपी दर्शन कर रहा हूँ तो मैं शायद दोबारा ना जाता। तो मैं कहे सन्यासी जी महाराज आप यहाँ बैठो, वो मैं आता हूँ। मैं लाइन में लगा फिर दोबारा, क्योंकि उस घमंड को ख़त्म करना था मैंने, मेरे अंदर जो आया था। 6 घंटे के बाद मेरा नंबर लगा। 6 घंटे के बाद, और चमत्कार क्या हुआ, पुजारी ने फूल माला फेंकी सीधी मेरे गले में। मैंने कहा अब बजरंगबली जी आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ, किसी की सिफारिश है और टाइम नहीं है, मैं नहीं कहता प्रयोग ना करो, प्रयोग करो, वीआईपी दर्शन करो, परंतु मंदिर में जाके वीआईपी दर्शन हजारों लोग करते हैं, परंतु अगर उनमें तिल भर भी दिमाग में ये आ जाता है कि मैं वीआईपी, तो वो दर्शन बेकार है, किसी काम के नहीं है। मजा तब है कि लाइन में लगो। हाँ, टाइम नहीं है या सिफारिश है, किसी वजह से बीमार है,
सेहत के हिसाब से खड़ा नहीं हो पा रहा तो करो, परंतु घमंड अगर आ गया ना कि मैं तो वीआईपी दर्शन ही करता हूँ जी जहाँ जाता हूँ, तो वो यात्रा भी बेकार, वो भक्ति भी बेकार। ये जितनी भी बातें मैंने आज आपको कही हैं, कोई ज्योतिष से रिलेटेड नहीं है, ये आम और सिंपल बातें। और ये सबको जो मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। आपको माँ बगलामुखी की कसम पहली बार दे रहा हूँ, सबको शेयर करना और कहना पूरी देखना, बहुत से हालात सुधरेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राजेश वशिष्ठ का प्रणाम, सबको प्रणाम।